आज हम गद्यखंड से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित निबंध परंपरा बनाम आधुनिकता है। ये जो निबंध है ये इनके द्वारा रचित है और उत्तेजक विचारात्मक निबंध है। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ऊपर से ऐसा लगता है कि परंपरा अब तक के सभी आचार विचारों का जमाव है। सभी पुरानी बातें परंपरा कह दी जाती हैं, जबकि सत्य यह है कि परंपरा भी एक गतिशील प्रक्रिया की देन है। हमने अपनी पिछली पीढ़ी से जो कुछ प्राप्त किया है वह समूचे अतीत की पूंजीभूत विचार राशि नहीं है। सदा नए परिवेश में कुछ पुरानी बातें छोड़ दी जाती हैं और नई बातें जोड़ दी जाती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हूबहू वही नहीं देती जो अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से प्राप्त करती है। कुछ न कुछ छटता रहता है, बदलता रहता है, जुड़ता रहता है। यह निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया ही परंपरा है। परंपरा का शब्दार्थ है एक दूसरे को दूसरे से तीसरे को दिए जाने वाला क्रम। कभी कभी गलत ढंग से इसे अतीत के सभी आचार विचारों का बोधक मान लिया जाता है, पर परंपरा में से हमें समूचा अतीत नहीं प्राप्त होता। उसका निरंतर निखरता छटता बदलता रूप प्राप्त होता है। उसके आधार पर हम आगे के जीवन की पद्धति को रूप देते हैं। एक उदाहरण लें तो भाषा हमें परंपरा से प्राप्त हुई है। वह वैदिक युग की भाषा नहीं है, अपभ्रंश युग की नहीं है, यहाँ तक कि वह आज से 25 वर्ष पूर्व की भी नहीं है। काल प्रभाव से बहती हुई, समकालीन संदर्भ से बिखरती हुई, अनावश्यक बातों को छटनी करती हुई, नए उपादानों से बढ़ती और बदलती हुई, वह जिस रूप में इस पीढ़ी को प्राप्त हुई है वही आज का परंपरा प्राप्त रूप है। वह समूचे अतीत के शब्दों के लिए यहाँ तक नहीं पहुँची है। शब्द बदल गए हैं, ऐसे भी शब्द उसमें आ गए हैं जो पहले नहीं थे। ऐसे बहुत से छूट गए हैं जो पहले प्रचलित थे। ऐसे भी बहुत हैं जो लगते तो पुराने हैं पर जिनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। और तो और वाक्य विधान और व्याकरण में भी परिवर्तन हुए हैं। फिर भी वह अतीत से एकदम असंयुक्त भी नहीं है। वही स्थिति समस्त आचार विचारों के क्षेत्र में है। इस प्रकार परंपरा का अर्थ विशुद्ध अतीत नहीं है, बल्कि एक निरंतर गतिशील जीवंत प्रक्रिया है जिसमें हमें जो कुछ मिलता है उस पर खड़े होकर आगे के लिए कदम उठाते हैं। नीति काव्य में इसी बात को इस प्रकार कहा गया है कि चलेतेन पदेन पादेन तिष्ठतेकेन बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा रहता है, दूसरे से चलता है। यह केवल व्यक्ति सत्य नहीं है, सामाजिक संदर्भ में भी यही सत्य है। खड़ा पैर परंपरा है और चलता पैर आधुनिकता है। दोनों का पारस्परिक संबंध खोजना बहुत कठिन नहीं। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु ना तो परंपरा और ना आधुनिकता ही कालवाचक शब्द रह गए हैं। ये दोनों मनोभाववाचक अधिक हो गए हैं। वर्तमान परिस्थिति में कहीं अधिक मात्रा में आधुनिकता क्या है? शब्दार्थ पर विचार करें तो अधुना या इस समय जो कुछ है वह आधुनिक है, पर आधुनिक का यही अर्थ नहीं है। हम बराबर देखते हैं कि कुछ बातें इस समय भी ऐसी हैं जो आधुनिक नहीं हैं बल्कि मध्यकालीन हैं। सभी भावों के मूल में कुछ पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। यह समझना गलत है कि किसी देश के मनुष्य सर्वदा किसी विचार या आचार को ही समान मूल्य देते आए हैं। पिछली शताब्दी में हमारे देशवासियों ने अपने अनेक पुराने संस्कारों को भुला दिया है और बचे संस्कारों के साथ नए अनुभव को मिलाकर नवीन मूल्यों की कल्पना की है।